हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिविर पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कि शिव शक्ति आपको अर्जेंट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, शिव शक्ति की तरफ से क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे शिव शक्ति को प्रणाम और हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमें बताएं कि आप उन्हें आपको वो क्या गाइड करना चाहते हैं। शिव शक्ति प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। आप लोग जब तक शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करिए शिव शक्ति को। और आप उनको अपने स्पिरिट गाइड्स को, जिनको भी आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेज। ओके, रजस एंड प्राणा। धूमावती। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ब्रह्मा। सतत्व। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओजस, रजस, ओजस। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। क्रिया। माँ सरस्वती। यहाँ पर ब्रह्मा एंड सरस्वती की एनर्जी आ रही है इस वक्त। यहाँ पर एनर्जी विश्रुति की और तपस की भी है। चलिए देख लेते हैं और क्या निकल के आता है। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं। भुवनेश्वरी। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर है सहस्रार की एनर्जी। बॉटम से है छिन्नमस्तमा, कुंडलिनी। ठीक है, बॉटम से है छिन्नमस्तमा एंड कुंडलिनी की एनर्जी है। ओके, चलिए देख लेते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। आज इतने सारे कार्ड्स क्यों उलझ रहे हैं भाई। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर है अप्सरा। अप्सरा। एम्ब्रेस ब्यूटी एंड ग्रेस, फाइंड जॉय इन लाइफ, ऑफर फ्लावर्स एंड डांस फॉर ब्यूटी एंड जॉय। यहाँ पर नेक्स्ट है जटायु, ईगल किंग। ठीक है, जस्टिस बी गिवन and stand for justice, protect the innocent, be courageous in your convictions। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है बृहस्पति, गुरु ऑफ गॉड, सीक गाइडेंस एंड विजडम, लर्न फ्रॉम दोज हु हैव एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पर एनर्जी शिप्रा, स्विफ्टनेस। यहाँ पर है धृति, धृति। चलिए देखते हैं आगे और क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं कि शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जी है टेम्परेंस, 9 ऑफ शॉर्ट्स। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जी है डेथ। यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स,
यहाँ पर एनर्जी है हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ पर फिर से एनर्जी है जस्टिस, एस ऑफ शॉर्ट्स। जस्टिस कार्ड ले लेते हैं हम। कुछ कार्ड्स मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ गाइड करें। शिव शक्ति हैंग्ड मैन क्यों आया है? हैंग्ड मैन क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है। ये 9 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया, ये और बता दें। शिव शक्ति ने 9 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड क्यों दिया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सन। ठीक है, ओके। तो आपके लिए शिव शक्ति के क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है शिव शक्ति की तरफ से आप लोगों को। देखिए, पहले मैं आपको टैरो ही बता देती हूँ। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा माता पिता को, जगत पिता जगत माता को। जिन लोगों को भी अभी ये रीडिंग, जो लोग भी सुन रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हैंग सिचुएशन है, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है, तो शिव शक्ति आपको बता रहे हैं, जगत पिता जगत माता आपको बता रहे हैं कि आप यूनिवर्स के द्वारा सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड हैं। आप यहाँ तक रीडिंग तक आए हैं तो आप यूं ही नहीं पहुंचे हैं, आप पर कृपा है। इसीलिए क्यों बोला मैंने, किस मेरी ही रीडिंग नहीं, आप किसी भी टैरो रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको हीलिंग जर्नी में यूनिवर्स आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दे रहा है, ठीक है। वो आपको आगे का पाथ अगर गाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है, जो आपको बता रही है कि हार मत मानो, डरो मत, थको मत। अगर कोई चीज़ स्टक महसूस हो रही है तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आप अभी लाइफ के अंदर एक स्ट्रगलिंग फेज में हो, जहाँ पर आप अपनी कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, कार्मिक साइकिल को क्लोज कर रहे हो और एक बेहतरीन इंसान आप बन रहे हो। अगर कोई न्यू पर्सन, देखो जैसे ये जो मैसेज निकला है ना, तब ये सब लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल से जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन जो कभी नए लोग आते हैं या कोई नया इंसान अगर आया और स्टार्टिंग में उसे शायद हो सकता है वहां से रीडिंग ना समझ में आए, ठीक है, या कौन से मैसेज है, तो उनके लिए भी स्ट्रॉन्ग मैसेज ये निकल के आ रहा है, ठीक है। भगवान ही देते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप स्टक सिचुएशन में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, तो यकीन माने कि आपकी जन्म जन्मांतर की जो दुख और पीड़ाएं हैं उससे परमात्मा आपको मुक्त कर रहे हैं, इस कार्मिक एनर्जी से हमेशा के लिए आपको रिलीज कर रहे हैं, एक बेहतरीन इंसान बना रहे हैं। इस कारणवश अभी आप हैंग सिचुएशन में। कहते हैं ना कि जब आपकी परीक्षा चल रही होती है तो अध्यापक, ठीक है, आपका जो टीचर होता है वो मौन होता है। मौन का अर्थ है कि वो कोई उस समय पर जवाब नहीं देता, क्योंकि वो देख रहा होता है कि आप इस परीक्षा को कैसे निकालते हैं। तो ये जो परीक्षा आपकी चल रही है, यहाँ पर आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो न्यू कर्मा क्रिएट ना करें। जो भी सिखाया जाता है उसे सीखें, जो भी ट्रिगर्स आते हैं उन पर रिएक्शंस देने की बजाय उसको हील करें, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग आपकी चल रही है और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अपनी एंजलिक एनर्जी में वापस आएंगे। जब मैं ये बोलती हूँ कि एंजलिक एनर्जी में वापस आएंगे, इसका मतलब है कि वो सोल्स जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, रीडिंग देख रही हैं, इनका एक मतलब हम कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं तो हम भी प्योर है ना। यहाँ पर आकर बहुत ही इम्प्योरिटी आ गई, अलग अलग तरीके से हम कहीं ना कहीं ईश्वर से दूर हो गए, हमें लगा हम अलग हैं, ईश्वर अलग हैं, ठीक है। और हमारे अंदर लो वाइब्रेशनल थॉट्स आ गए, जैसे हम काम क्रोध मोह लोभ लालच मत्सर इन सबसे देखते हैं। ये सारे बहुत सारे विकार हमारे भीतर आ चुके हैं। तो जब हम शुद्धिकरण के प्रोसेस से जाते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज होता है, इसमें बहुत सारी एनर्जी को हम रिलीज करते हैं, डिटैचमेंट के भाव से आगे बढ़ने लगते हैं और डिटैच होते हुए, मतलब बहुत सारी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट यूनिवर्स आपकी रिलीज कराते हैं। आपको डिटैचमेंट से लेकर जाकर आपको बस वापस वही बनाने की कोशिश करते हैं जो आप एक्चुअली में यहाँ पर आने से पहले थे। यानी कि यहाँ इस धरती पर आने से पहले जो आपके अंदर एंजेलिक एनर्जी थी, यानी कि उतना ही प्योर फॉर्म, ठीक है, उतना ही प्योर फॉर्म। तो अब आपका सवाल आएगा कि क्या ह्यूमन लाइफ में हम इतना प्योर फॉर्म में आ सकते हैं शिविदी, क्या पॉसिबल है? देखो, अभी जो समय चल रहा है इस टाइम पीरियड में, ये जो समय परिवर्तन है, ये जो युग परिवर्तन चल रहा है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि 5D 6D अदर डायमेंशन में इंसान जा रहा है, चेतना उठ रही है ऊपर की तरफ, ज्ञान आ रहा है। ज्ञान के दो कार्ड्स आए हैं, भगवान ब्रह्मा एंड माँ सरस्वती। इसका अर्थ है कि ये टाइम पीरियड में ये चीज़ पॉसिबल है। जब घोर कलयुग होता है तो हम कहते हैं कि चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में खुद परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो अपने भक्तों को अपने पास बुला रहे हैं या उनको मौका दे रहे हैं इस कर्म बंधन से मुक्ति का, या ट्रांसफॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो जो लोग उस
देखो मैं बोलती हूँ कि जो सोल कॉलिंग होगी ना उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ोगे। तो अगर किसी की सोल कॉलिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो वापस एक एंजल रूप में आ जाए, एंजल फॉर्म में आ जाए अर्थ प्लैनेट के ऊपर भी, तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अगर किसी की सोल कॉलिंग होती है, जो महात्मा बुद्ध थे उनकी सोल कॉलिंग थी मॉन्क की, तो वो कंप्लीट हुई ना, तो जो जिसकी सोल कॉलिंग जितने ऊपर होगी वो वहां तक पहुंचेगा। अब जैसे कुछ लोगों की होती है कि भाई वो मैरिज करके बैलेंस करते हैं, कुछ लोगों की जरूरी नहीं कि सबकी सोल कॉलिंग यही हो, कुछ लोगों की सोल कॉलिंग और आगे की होगी, कुछ हो सकता है कि बहुत ज्ञान व्यान प्राप्त करें, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत आगे निकल जाएं। मतलब आगे निकलने का अर्थ है कि उनकी सोल कॉलिंग कितनी स्ट्रांग हो सकती है, क्या मालूम सीधे ब्रह्म की ही हो, कुछ भी कह सकते हैं। तो जिसका जैसा है, बट यहाँ पर एक मैसेज जो मुझे मिला है कि एंजेलिक एनर्जी में वापस आना, तो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुई है। अगर आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हुई है, तो सही समय आने पर वो सब चीजें आपको लौटा दी जाएंगी जो आपके साथ गलत हुई थी, या फिर आपके साथ किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की थी, तो जस्टिस भी आपके साथ सर्व जरूर होगी। तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपके अंदर इच्छाएं बहुत प्रबल हैं अभी, तो आप अवेकनिंग में आगे बढ़ते जाइए। क्या होता है कि अगर आपके अंदर इच्छा है, तो ये भी एक तरीके की सोल कॉलिंग ये है कि आपके गुड कर्मास अभी बाकी हैं, उनको भोगना अभी आपको बाकी है, जिसके कारण इस तरह की कॉलिंग आपको है। नहीं तो जिनकी सोल कॉलिंग ऐसी होगी कि नहीं, तो वो तो सीधे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ईश्वर चाहिए। ठीक है, तो जिसकी जैसी सोल कॉलिंग होगी, आप किसी को जजमेंट ना दें, हर आत्मा अपनी यात्रा अपनी इच्छा से तय करेगी। ठीक है, जिन जिन की भी अभी चीजें बची हुई हैं, ठीक है, कहते कि सुदामा को भगवान श्री हरि प्राप्त हो गए थे, ठीक है, उन्होंने दर्शन भी दिए थे, लेकिन उनके गुड कर्मा का रिजल्ट बचा हुआ था, तो उनको वापस वहीं भेज दिया गया था, उनके राजमहल में वापस भेज दिया गया था कि अभी आपको यहाँ पर और समय निकालना है, और अब आप आराम से इंजॉय करते हुए निकालिए। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो भी जिसका जैसा अकाउंट होगा, उस हिसाब से चीजें आपकी लाइफ के अंदर आगे होंगी, तो भरोसा बना के रखो। लेकिन जो अभी कार्मिक एनर्जी आपके लाइफ के अंदर रिलीज हो रही है, उसे होने दो। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, इंतजार करो। एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन से यूनिवर्स निकाल कर आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक अच्छा इंसान, एक एंजल यूनिवर्स आपको डेफिनेटली बनाएंगे, और ये उनका काम ही है। ठीक है, जो आप हैं एक्चुअली में आप वही बन जाएं। ओके, ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी इल्यूजन से निकलने के बाद, बहुत सारा काम करने के बाद, बहुत सारी अटैचमेंट्स को रिलीज करने के बाद, बहुत कुछ झेलने के बाद आप इस एनर्जी में पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों पर कंट्रोल आपको अपनी इच्छा से नहीं पाना है, यूनिवर्स ही ट्रिगर करके आपको इतना लायक बनाते हैं कि आप ऑटोमेटिक डिटैचमेंट में चले जाते हो। आपको बहुत अटैचमेंट होती नहीं है, शुरुआत में रहेगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी, फिर धीरे धीरे कम होगी, फिर धीरे धीरे और कम होगी, फिर धीरे धीरे और कम होगी, फिर अटैचमेंट आपको नहीं होगी, आपको ईश्वर से लगाव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अब शिव शक्ति यहाँ पर और क्या आपको बता रहे हैं कि आप ओजस का निर्माण करें। ठीक है, और इस स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये करना अभी आपके लिए अनिवार्य है। तो कभी कभी जब आप बहुत मतलब बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, उस समय पर आप ये चीज़ ध्यान रखें। और फिलहाल ये जो समय है, इस समय पर अपने अंदर मतलब जैसे खान पीन का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखें। आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, उसका भी बहुत ख्याल रखें। ठीक है, अच्छे गाने सुने, म्यूजिक सुन रहे हो आप तो हीलिंग साउंड सुन सकते हो, या वो वाले सॉन्ग सुन सकते हो जैसे जिन्हें हम भजन वगैरह कहते हैं। मतलब क्या है कि हम कौन सी एनर्जी में हैं। ठीक है, जो आप कानों से सुनाओगे, आंखों से देखोगे, वही भीतर जाएगा। वैसी ही वैसी चीजें हम अट्रैक्ट करने लगते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है। तो सबकॉन्शियस को अच्छी अच्छी चीजें दो, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस। ठीक है, अच्छा अच्छा जैसे हम कहते हैं ना, खाना, बॉडी को अच्छा खाना, ताकि आप एक अच्छी ऊर्जा में जल्दी पहुंचे। क्योंकि आपकी ना वो बॉडी भी एक्चुअली उस चीज के लिए तैयार होनी चाहिए ना। कि जैसे कहते हैं ना कि पहले मैंने एक समय पर आपको माँ काली की एनर्जी में रीडिंग में एक बार ये बताया था कि शक्ति धारण करने के लिए आपके शरीर के अंदर क्षमता भी होनी चाहिए। क्योंकि जब जैसे कुंडलिनी किसी की जागृत हो गया, और शक्ति को अगर आप संभालना नहीं जानते, आपके पास किसी गुरु का हाथ नहीं है, ठीक है, तो अगर वो अनियंत्रित होगी, तो वो बिल्कुल वैसी ही होती है। जब माँ काली अनियंत्रित हो गई, तो भगवान शिव को धरती पर लेटना पड़ा था। तो वैसे ही होता है। तो जब कुंडलिनी किसी की ऊपर की तरफ उठ रही हो, और वो उसको नियंत्रण उस पर मतलब नियंत्रण नहीं है, या फिर उसको दिशा नहीं मिलती है, तो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को ये बहुत ही ज्यादा
मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी किसी के साथ गलत चीज़ें भी हो जाती हैं इसके दौरान, तो ये होता है। तो यहाँ पर इसलिए शक्ति को दिशा देने की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से ना हर चीज़ को झेलने की क्षमता आपके बॉडी के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर से सहस्रार की एनर्जी आ रही है। अब आपको देखना सहस्रार पे बहुत सारे अनुभव होने वाले हैं, ठीक है। इसी वजह से आप अपनी बॉडी को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि 101% ब्रह्म एंड सरस्वती इस समय आपकी चेतना और ऊपर उठेगी और ज्ञान को प्राप्त आप करने वाले हैं। ये शिव शक्ति आपको बता रहे हैं यहाँ पर। ब्रह्मा एंड सरस्वती यानी कि आप और ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, आपको और नॉलेज मिलेगी। आप में से काफ़ी सारे लोग आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिसको करना इतना आसान नहीं है। एनलाइटनमेंट तक जाना या एनलाइटन होना इतना आसान नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें पता भी चल जाती है, लेकिन अप्लाई करने में दिक्कत होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सीखेंगे भी और अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ये, ठीक है, या परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर ऐसी पड़ी है कि उनका है कि सीधा आओ, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैसेजेस हैं जो बहुत ही मतलब जो हाई लेवल की सोल है। तो जब भी हाई लेवल की सोल इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं ना, चोजन वंस, ठीक है, स्टार सीड्स, तो हमें लगता है कि हम कुछ स्पेशल हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि वो स्पेशल है। ये स्पेशल नहीं, एक्चुअली इनकी सोल कॉलिंग बहुत हाई है। तो मतलब यहाँ पर इनका जो काम है वो वास्तव में है, ठीक है। तो इसको ईगोलेस होकर समझना होता है, ईगोस्टिक होकर नहीं समझना होता है, ठीक है। कहते हैं कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा मतलब जितना बड़ा काम उतनी बड़ी जिम्मेदारी, ऐसे कुछ करके कहते हैं ना। तो उतना ही ज्यादा आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है बहुत सारी चीजों का, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए आपकी बॉडी को उस चीज के लिए प्रिपेयर होने की जरूरत है, जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। इसलिए सतत्व का मैसेज आता है, ठीक है। आप चाहे भगवान से बहुत सारी सिद्धियां आप अर्जित करना चाहते हो, शक्तियां बहुत अर्जित करना चाहते हो, उसके लिए भी आपका शरीर तैयार होने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आपका रहन सहन, आपका तौर तरीका बहुत खराब है, तो और आपका कोई नियम कोई कुछ नहीं है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और फिर जो भक्ति और प्रेम से चलते हैं, उनके लिए लोग कहते हैं उनके लिए कोई विधि नहीं होती। लेकिन जहां तक मैंने नोटिस किया, आप भले ही कितना भी भक्ति प्रेम करने वाले इंसान हो, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको यूनिवर्स धीरे धीरे करके वो भजन से, भक्ति से, प्रेम से आपको नियम सिखा ही देते हैं। शुरुआत में नहीं आते हैं आपको, लेकिन फिर धीरे धीरे आने लगते हैं। फिर धीरे आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाएगा जो आपको सिखाएगा, फिर आपको गुरु भी दिला सकते हैं वो। तो आप किसी भी भाव से चलना शुरू करें, एक बार बस चलना शुरू कर दें। ईश्वर को आपको कौन सी दिशा से चलाना है वो खुद चलाएगा, ठीक है, कि उसे आपको क्या देना है। क्योंकि शुरुआत में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन फिर आपको ऐसे लोग मिलते चले जाएंगे कि आप सीखते चले जाओगे। तो जो लोग कहते हैं कि हम तो भाव से चलते हैं, हमारे तो मन में चलता है, हम इन सब चीज़ों में नहीं मानते, हम ज़्यादा विधि नहीं करते, आप ऐसे ही चलते जाइए, आप विधि तक ऑटोमेटिक पहुंचेंगे। अगर उसकी इच्छा है कि आप विधि से करें चीज़ें, तो आपको विधि से करवाएगा वो, ठीक है। आपके मन में चीज़ें खुद आएंगी, आपको खुद ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे ऐसे करो ऐसे करो, और आप खुद से करोगे भी। ईश्वर की कृपा के संकेत होते हैं। आपका जैसा मन होता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ का आपको फोर्स नहीं है। आप चलना शुरू कर दें, आप जैसे भी चलेंगे, जितनी भी आपकी और आपके परमात्मा की इच्छा होगी, आपको वैसे रास्ते मिलते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान जैसी चीज़ों को प्राप्त करने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अब आए हैं यहाँ पर सरस्वती एंड ब्रह्मा। मतलब देखो, हमारी एनर्जी रीडिंग में पहले महाकाल तंत्र से रिलेटेड मैसेजेस बहुत आए थे। उसके बाद हमारी रीडिंग में महालक्ष्मी, हमारे मतलब जो सिद्धियां होती हैं, स्पिरिचुअल पावर, साइकिक पावर्स, उनसे बहुत सारी हमारी मतलब मैसेजेस निकल कर आए थे। अब जो मैसेजेस आ रहे हैं वो सीधे ज्ञान से रिलेटेड आ रहे हैं, माता सरस्वती की ब्लेसिंग, ठीक है। मतलब अब जो आ रहे हैं सीधे ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो अब ये डेफिनेटली कॉलिंग होगी बहुत सारे लोगों की कि वो ज्ञान को प्राप्त करें। और जो लोग उस चीज़ को डिजर्व करते हैं, जो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं, उस ज्ञान के लिए तैयार हैं, या फिर यूनिवर्स उन्हें तैयार कर रहा है, डेफिनेटली वो चीज़ प्राप्त करोगे आप, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं होता कि आप बैठ गए और अपने आप होगा, नहीं, प्रिपरेशन होती है। आपकी बॉडी, आपके चक्रा हील किए जाते हैं, आपको कार्मिक एनर्जी से बाहर निकाला जाता है, आपको डिटैचमेंट में लेकर जाया जाता है, आइसोलेशन में लेकर जाया जाता है, आपको तैयार किया जाता है। तब जाकर आपको धीरे धीरे वो नॉलेज मिलना स्टार्ट होती है, और एक दिन आपको बहुत सारी चीज़ें भी पता चलने लगती हैं जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं, ठीक है। बस ये होता कैसे है शिविदी, हमें करना है क्या? नहीं, आपको नहीं करना, आपको सिर्फ सरेंडर रहना है, और जो हो रहा है उसको बस हील करते जाना है। आप सरेंडर में रहो, जो भी आपकी हाईएस्ट कॉलिंग होगी वहां तक आप ऑटोमेटिक पहुंचेंगे, ठीक है। तो आप मतलब कहते हैं ना, कर्ता भाव से बाहर रहकर समर्पण में और
दृष्टा भाव में आ जाओ, मतलब समर्पण, मतलब जहाँ तू ले चलेगा वहां मैं चलूंगा, मतलब जहां आप ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। सरेंडर भाव से चलते चले जाओ, आपको ऑटोमेटिक रास्ते मिलते चले जाएंगे। यही होता है ईश्वर पे संपूर्ण विश्वास एंड समर्पण। ठीक है, तो ये आपके साथ अब होने वाला है। इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा आप मतलब अभी यूनिवर्स आपको अगर ऐसे बनाना चाहता है तो ओजस का निर्माण करवाएगा आपसे डेफिनेटली। यहाँ पर आपके लिए कुछ समय के लिए पार्टनर की एनर्जी डेफिनेटली नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, तो अगर जिन लोगों के पास है भी डेफिनेटली, जिनका जस्टिस होगा भी, तो उनकी ऐसी कॉलिंग होगी फिर कि वो अपने पार्टनर के साथ होंगे तो, बट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब वो सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग इंसान काम करता है। ठीक है, जिनकी ये वाली सोल कॉलिंग है यहाँ पे, तो वो पार्टनर के साथ होते हुए भी, अगर उनको पार्टनर उनके साथ होते भी, तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ ही करेंगे कुछ समय तक, और अपनी और ये सारी चीज़ों को भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये मैसेजेस मिल रहे हैं, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी आपके लिए उचित होगा ईश्वर वही करेगा। तो कर्ता भाव से बाहर आ जाए। समर्पण का अर्थ है कि अब देख लो नाथ, जहाँ पर ले चलोगे चलूंगा, और अब पार लगा दो या रोक दो या जो मर्जी आए। ठीक है, तो ये होता है पूर्ण समर्पण। ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत उन लोगों के लिए नज़र आ रही है जो इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं, जो इनसे ट्रिगर हो रहे हैं डियर, आप स्किप कर दीजिएगा रीडिंग, क्योंकि ये और वो लोग इनसे ट्रिगर हो जाएंगे जिनको इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। प्राणा शक्ति बढ़ रही है आपकी, आप में से कुछ लोग क्रिया योग सीख सकते हैं, या आपको कोई गुरु मिल सकते हैं जो आपको ये चीज़ें सिखाएं। छिन्न मस्ता माँ की एनर्जी है। 3 चीज़ों पे असली नियंत्रण होना चाहिए अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। पहला, ईगो जो इतनी आसानी से नहीं हटता, बहुत कोशिश करेंगे छोटा छोटा रह ही जाता है। ठीक है, ईगो सेल्फ बहुत मुश्किल है भाई, ईगो सेल्फ। ठीक है, इसको पूरी तरीके से खत्म करके हायर सेल्फ से कनेक्ट होना ईजी नहीं है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है और यूनिवर्स के ट्रिगर्स मांगता है तब जाके धीरे धीरे कहीं पहुंचते हो आप। ठीक है, दूसरा होता है आपके काम वासना पर तगड़ा नियंत्रण। जैसे हम यहाँ पर ओजस की एनर्जी भी इसीलिए आई थी। ये चिन्मस्ता माँ के 3 मतलब 2 चीजें इधर पे बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं चिन्मस्ता माँ के कार्ड में। ठीक है, पहले तो ईगो डेथ, दूसरा आपका बहुत ज़्यादा जो मतलब आपके अंदर बहुत लस्ट की एनर्जी होती है, या बहुत ही भोगी वाली जो एनर्जी होती है उस पर नियंत्रण। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर जो अटैचमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स, तीसरी अटैचमेंट्स, ये पूरे अटैचमेंट्स आपके रिलीज कराएगा यूनिवर्स। चाहे वो जिससे भी हो, चाहे आपकी खूबसूरती से हो, चाहे आपके पैसों से हो, चाहे आपकी उपलब्धियों से हो, सम्मान से हो, अपमान से हो भी जो आपके लव पार्टनर से हो, फैमिली से हो। अटैचमेंट जहाँ जहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जहाँ से डर क्रिएट हो रखे होते हैं, वहाँ से रिलीज होना पड़ता है, तब अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो एक मैसेज यहाँ पर ये है। इसके अलावा ना यहाँ पर अप्सरा की एनर्जी आ रही है। अप्सरा का कार्ड यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आपकी जो मतलब आपकी जो खूबसूरती, या आपकी जो बॉडी की बनावट, या फिर आपके अंदर वो अप्सरा वाले गुण भी आ रहे हैं। अब अप्सरा वाले गुण क्या होते हैं, मतलब यू नो बहुत खूबसूरत होती हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, आंखें सुंदर, बाल सुंदर। ठीक है, ऐसी मनमोहक एनर्जी की जो देखे मतलब तो मन मोह ले। ठीक है, वो वाली एनर्जी होती है अप्सरा की। तो ये ब्यूटी ग्रेस की बात कर रही है, जॉय की बात कर रही है, तो कुछ लोगों के लिए वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। अगेन यहाँ पर बृहस्पति की एनर्जी है, जिनका गुरु बलवान होता है गुरु बलवान तो चेला पहलवान कहीं सुना था। तो यहाँ बृहस्पति की जो एनर्जी निकल के आ रही है वो बता रही है, फिर से विजडम की बात कर रही है। तो जो आपके पास ज्ञान जो आपको प्राप्त होता है ना पूरी जिंदगी में, वो आपके गुरु ग्रह का कमाल होता है, बृहस्पति, जुपिटर। राइट, तो ये भी आपकी पावर में आ रहा है। जुपिटर जो आपका प्लैनेट है, इसको भी बल मिल रहा है, और इसको और ज्यादा बल देने के लिए आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, थर्सडे फास्ट। ठीक है, इसके अलावा शिप्रा की एनर्जी है। टेक डिसीजन नाउ, एक्ट decisively and efficiently, pursue your goals with speed, perform Surya Namaskar at sunrise for energized action। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप अपने मतलब यहाँ पर सूर्य नमस्कार का मैसेज आ रहा है। जो लोग भी सूर्य नमस्कार नहीं करते, कर लिया करो भाई, सूर्य नमस्कार करना अच्छा होता है। ठीक है, मॉर्निंग में कर लिया करो, बहुत अच्छा होता है। उससे क्या है कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाती है, मतलब डिसीजन बनाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और आपके अंदर ना वो सूर्य वाले गुण आने लगते हैं, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, पावर। एक मैसेज आपके लिए आया है फिर से जस्टिस का, जटायु, ईगल किंग। जटायु की जो एनर्जी है ना,
ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जस्टिस बी गिवन, स्टैंड फॉर जस्टिस एंड प्रोटेक्ट द इनोसेंट, बी करेजियस इन योर कन्विक्शंस। आपको पता है कि जटायु ने माँ सीता को बचाने की कोशिश की थी जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था। जटायु जी थे, उन्हें पता था कि वो रावण से युद्ध शायद नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना 100% दिया था। ठीक है, अगर आपने वो कथा पढ़ी है, सुनी है, तो उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की थी माँ सीता को, रावण से युद्ध भी किया था जब माँ सीता का अपहरण करके लेके जा रहा था रावण, लेकिन ये बचाने में असमर्थ हो गए थे। कहने का अर्थ है कि आप अपना 100% दो, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। यहाँ भी लिखा है सूर्य नमस्कार करने के लिए मॉर्निंग में, ताकि आप करेजियस बने, स्ट्रेंथ आए आपके अंदर और जस्टिस के लिए खड़ा होना सीख सकें। ठीक है, भागे ना आप किसी सिचुएशन से। ये शिव शक्ति के मैसेजेस आपको बता रहे हैं इस वक्त। भुवनेश्वरी माँ और धूमावती माँ की ब्लेसिंग आपके मतलब आपके पास में है। ठीक है, दोनों महाविद्याएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, महाविद्याओं का सपोर्ट है आपको। ठीक है, क्योंकि ये महाविद्याएं जो हैं मोक्षदायिनी भी हैं। अगर ये आपको धन, ऐश्वर्य और जीवन के समस्त सुख सौभाग्य दे सकती हैं, तो ये आपको अंत में मोक्ष भी दे सकती हैं। तो अगर आपकी मतलब ज्ञान और ज्ञान और फिर उसके बाद मोक्ष, तो पहले मुझे लगता है ज्ञान, उसके बाद मुझे मोक्ष के लिए भी मैसेज मिला है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप रासिक एनर्जी में भी डील कर रहे हैं, बहुत तामसिक एनर्जी में भी डील कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ट्राई करें कि आप सात्विक की तरफ शिफ्ट हो। और ये कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, समझिए, अगर आपकी सोल कॉलिंग होंगी तभी आप वहां पहुंच पाएंगे, अगर नहीं है आपकी तो आप इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ये उनके लिए मैसेजेस जो जिनकी सोल कॉलिंग वहां तक है। ओके गाइस, ये शिव शक्ति की रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।